यूजीसी का कानून एक भ्रमित करने वाला कानून है, कोई ठोस चीज नहीं है। लेकिन आवाज उठ रही है कि हमारे बच्चों के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, पायल तलवी नहीं बना सकते हैं, रोहित वेमुला के उनकी जान और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के आज हमारे साथी प्रोफेसर रतन लाल जी भी है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। एक ओबीसी प्रोफेसर परमानेंट नहीं किया गया, बेईमानी से उसको हटा दिया गया, उन्होंने सुसाइड किया। तो हमारे जो अभागे सवर्ण हैं बोलते हैं कि अरे क्या जरूरी है ओबीसी को लाने की। हमारे एक वकील साहब अभी आए थे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंग्रेज जो थे 1871 से जनगणना कर रहे थे जिसमें जाति को गिन रहे थे। वी द पीपल से और भी लोग जिनके बच्चे विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ते हैं, जो माताओं के बच्चे पढ़ते हैं, वो सब आज यहाँ उपस्थित है। तो मैं अपनी बात एक शिकायत के साथ करना चाहता हूं, और वो शिकायत भाई विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, राज बहादुर साहब बैठे हुए हैं। अभी रामफल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, गांव की भाषा में समझाया कि दिक्कत क्या है। ओबीसी समाज या बहुजन जो है, उनकी लड़ाई हम टुकड़ों में नहीं लड़ सकते। जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय है, वी द पीपल ने इसको उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ जो यूजीसी का मसला है वो आप समझे। रामफल जी ने बताया कि उनके बच्चों को किस तरह से पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद भी उनको वहां पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा। आपके बच्चे नौकरी करने जाते हैं तो NFS नॉन फाउंड सूटेबल, यानी कि आप में कोई उपयुक्त नहीं, यह कह दिया जाता है। और कहने वाले कौन होते हैं? सभी वो एक बड़े कवि बनते हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही दुखी, और कौन सा सवर्ण उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जाति अभागा सवर्ण, सही बात। तो अभागे सवर्ण कितने हैं हम यह भी जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक भी क्रीमी लेयर ओबीसी और दलित नहीं है, एक आध मिल जाएंगे, सभी अभागे सवर्ण नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सभी अधिकारी कहने को इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी है देखिए, एक भी अधिकारी उनके यहां ओबीसी नहीं। भारत सरकार के सेक्रेटेरिएट में एक भी अधिकारी जो सेक्रेटरी रैंक के, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं, वो ओबीसी नहीं है। तो आपकी बात कौन सुनेगा? शिक्षा को कैसे आपसे दूर किया जा रहा है, अगर आप नहीं समझेंगी तो भीमराव अंबेडकर साहब ने जब कहा था कि शिक्षा, और खासतौर से अंग्रेजी शिक्षा, शेरनी का दूध होता है, जिससे आपके बच्चे ताकतवर बनेंगे, उससे आपको अलग किया जा रहा है। तो इस देश में तमाम दिक्कतें चल रही है, और मैं वी द पीपल के साथ साथ जो अन्य संगठन हैं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। हमें पता है कि यूजीसी का कानून एक भ्रमित करने वाला कानून है, कोई ठोस चीज नहीं है। लेकिन आवाज उठ रही है कि हमारे बच्चों के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, पायल तलवी नहीं बना सकते हैं, रोहित वेमुला के उनकी जान और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के आज हमारे साथी प्रोफेसर रतन लाल जी भी है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। एक ओबीसी प्रोफेसर परमानेंट नहीं किया गया, बेईमानी से उसको हटा दिया गया, उन्होंने सुसाइड किया। तो हमारे जो अभागे सवर्ण हैं बोलते हैं कि अरे क्या जरूरी है ओबीसी को लाने की। हमारे एक वकील साहब अभी आए थे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंग्रेज जो थे 1871 से
जनगणना कर रहे थे जिसमें जाति को गिन रहे थे, उनके सारे रिकॉर्ड में है। 1871, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 तक। और मंडल कमीशन ने उसी आधार पर बताया कि 3743 जातियां जो हैं वो इस देश के पिछड़े वर्ग हैं, उनकी किसी भी जगह कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, न उनके अफसर है, न उनके प्रोफेसर है, न उनके वाइस चांसलर है, और न ही उनको ठेकेदारी मिलती है, और न ही उनको किसी प्रकार का कोई लोन मिलता है सरकार से। आप देखते होंगे लोन लेकर 5000 करोड़, 1 लाख करोड़ भाग रहे हैं, एक भी उसमें बहुजन है क्या? एक भी? क्योंकि आपको 50 करोड़ से ऊपर अगर लोन मिल जाए, कितना भी बड़ा आपकी बड़ी सोच हो आपकी, नहीं मिलेगा। तो ये सरकार जो है बहुत ही अजीब स्थिति में चल रही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, सॉवरेन, हम अपने खुद मालिक हैं, लेकिन तेल लेने के लिए हम हाथ जोड़ के गए और हमने निवेदन किया अमेरिका से कि 1 महीने के लिए हमें तेल लेने दो रूस से। माताएं है, बेटी भी है, कुछ दिन में आपको गैस के सिलेंडर जब नहीं मिलेंगे तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। किसके अनुमति से आपको गैस के सिलेंडर भी मिलना है वो अमेरिका तय करेगा। आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये तो, लेकिन खाना तो आप ही बनाती है घर पे, हमारे कई पुरुष साथी भी बनाते हैं, और आजकल तो गैस पर ही बनती है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल आपको सीमित मिल जाएगी। तो विकट परिस्थिति आ रही है, और इस परिस्थिति में अगर आप जानना चाहेंगे तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ दिक्कत ये अधिक होने वाली है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमारे देश के सदर हाथ जोड़कर एक राष्ट्रपति के सामने, और वो बार बार कहता है कि मैं इसके राजनीतिक भविष्य को समाप्त नहीं करना चाहता हूं। क्या करके आए? सिर्फ भ्रष्टाचार है क्या विजेंद्र भाई? भ्रष्टाचार की तो गंगा है एक पार्टी, सारे नदी नाले उसमें मिल चुके हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन भी है, और वो पीएम केयर बनाएंगे और पूछेंगे पैसा कहां गया, नहीं पूछ सकते हो। संसद में रोज कहा जा रहा है कि देश का पैसा कहां गया, नहीं पूछ सकते हो। ईरान के युद्ध में हमें क्या करना है, नहीं बोल सकते हो। तो हम क्या पूछे, किससे पूछे? प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार आपके वोट का अधिकार, और आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कभी मशीन आपकी वोट लेकर किसी और को दे देती है, और कभी एसआईआर से हमारे कई पिछड़े दलित आदिवासी के वोट काट दिए जाते हैं। और इस लड़ाई को हमारे नेता शायद ठीक से नहीं लड़ रहे। यूजीसी बिल पर पिछड़े के वोट लेने वाले यूपी के बड़ी पार्टी के बड़े नेता का एक शब्द नहीं आया। दरअसल किसी भी पार्टी का सही ढंग से कोई पक्ष नहीं आया। हम यहाँ बोलते रहते हैं, हमारे साथी बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, हमारे साथी जो यहाँ है जाके बोलते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास वोट के अधिकार में कमी आ गई। तो मैं एक निवेदन के साथ, मैं जानता हूं कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छे वक्ता आज बैठे हैं, लेकिन 3 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये जो डिक्लेयर किया है सरकार ने, देखिए हर 10 साल में डिक्लेयर होना चाहिए था। यानी 2011 में संसद का सर्वसम्मति से पारित हुआ, जाति गिनना चाहिए। कोई और पार्टी की सरकार थी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसको घोटाला में तब्दील कर दिया गया। सेंसस कमिश्नर ने नहीं गिना, 5000 करोड़ देकर जब कुछ एनजीओ से गिनवाया गया तो वो आंकड़े नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जिसको जो मन है जाति आप बोल देते हैं। बिहार में जो जाति सर्वे हुआ उसमें कोड दिया गया जिसमें यह बताना है आपको कि अगर इस जाति के हैं, अगर अन्य है तो बताइए। तो जातियों की संख्या सीमित रहती है, तब आंकड़े पता चलता है। नहीं तो हमारे अब आगे सवर्ण हर गोत्र को ही जाति बना देते हैं और इतनी अधिक जाति बन जाएगी कि उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। दूसरा बड़ी दिक्कत क्या है? दूसरी बड़ी दिक्कत ये डिजिटल हो रहा है। ऐप लेके आएगा। पहले क्या होता था? फॉर्म लेके आता था, आपसे पूछा जाता था और आपके पूछने के बाद आपसे दस्तखत दी जाती थी और आपको एक कॉपी दिया जाता है। अब डिजिटल उसमें क्या बढ़ रहा है आपको क्या पता चलेगा? जितने डिजिटल में यहाँ जो भी किए जाते हैं, चाहे वोटिंग हो या सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन हो, नीट के एडमिशन हो, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, सभी में धांधली हो रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो आपके आंकड़े कहां से आएंगे? तो हमारी मांग है, WTP सहित सभी संगठनों की मांग है कि हाइब्रिड मोड में होना चाहिए, यानी कागज का भी इस्तेमाल हो और ऐप में आपको जो मन है भरिए, कि जब हम उसका विश्लेषण करें तो हमें पता चले सही सही। और आखिरी चीज क्या है इसमें? जातियों की कोडिंग हो। अगर ये आज, चूंकि इसके पहले जो सभा हुई थी उसमें हमने ये प्रस्ताव पारित किया था, पुनः मैं आपके समक्ष ये प्रस्ताव ला रहा हूं कि इन तीनों मांग पर अगर आप सहमत हैं तो आप हाथ उठाकर मेरी बात को सहमति दें, जिससे ये पारित करके सभी लोग हाथ उठाएं। तो मैं मानता हूं कि सर्वसम्मति से हमारी बात आज पारित हुई। इस पूरे बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान।